हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी का सॉल्यूशन बाय हिलेरियस में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए जो है परसेंटेज का चैप्टर लेकर आया हूं, जो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो रहने वाली है, क्योंकि ये जो परसेंटेज का जो चैप्टर है, ये है जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं जो एसएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एमटीएस। दोस्तों, इस सभी में जो है परसेंटेज के से जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है। और जितने भी ऑल स्टेट एग्ज़ाम है, जहाँ जहाँ मैथ्स पूछी जाती है, वहाँ सभी एग्ज़ामों में जो है परसेंटेज से क्वेश्चन बनता है। दोस्तों, ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज को आइए चलिए देखते हैं, पहले इसका बेसिक समझते हैं। दोस्तों, परसेंटेज को जो है हमें फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। फ्रैक्शन में परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को जो है परसेंटेज में चेंज करते हैं। दोस्तों, पूरे ही चैप्टर में सिर्फ यही है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया जाएगा और फ्रैक्शन को जो है परसेंटेज में चेंज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। जैसे 20 दिया हुआ है, 20%, 20 को जो है 20 ऊपर लिखेंगे, परसेंटेज के निशान को नीचे ले लेंगे, तो 20 कम 20, 20 100, ये 1/5 जो है ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज हो गया 1/5, 20% का। ठीक है। अब इसको जो है हमने बताया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जो नंबर होगा उसे 100 से भाग देंगे। अब ये फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन को जो है परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। 5 दूनी 10, ये आ गया आपका 20%। ठीक है। चलिए आइए कुछ सवाल करते हैं दोस्तों। जैसे ये दिया हुआ है आपका 495। ठीक है दोस्तों, ये आपका दिया हुआ है 495। 495 का 20% ज्ञात कीजिए। 495 लिखा है हमने, 20% अपॉन के 100। ठीक है। और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब 5 से इसको काटेंगे हम, 5 9 45, 5 9 45, तो बराबर जो है 99 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही दिया हुआ है, यदि किसी संख्या को 7 बढ़ाया जाता है तो वह संख्या अपने आप का 535 हो जाएगी, तो मूल संख्या ज्ञात करो। देखो दोस्तों, जो संख्या माननी है हमें, जो नंबर मानना है, वो नंबर जो मानना है हमें, वो 100 मानना है। ठीक है। 100 को जब हम 7% बढ़ाएंगे, 7% प्लस करेंगे, तो वह जो है 107 हो जाएगी अपने आप का। मगर क्वेश्चंस में हमें देख रखा है तो वह अपने आप का 535 हो जाएगी। तो 107 जो है दोस्तों, 107 जो है आपका, ये बराबर हो जाएगा आपका 535 के। ठीक है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या कौन सी है, 100 या 107? 100 मूल संख्या है। ठीक है। तो 100 को याद करना हो कह रहा है। 107 535 के बराबर 100 का मान याद रखना करना है, तो 535 अपॉन के 107 इंटू होगा 100। अब 107 से 535 को काटेंगे तो 5 बढ़ जाएगा, तो मूल संख्या क्या हो गई दोस्तों, ये 500 मूल संख्या हो गई। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन जो है 12% ऑफ ए बराबर 15% ऑफ बी बराबर 20% ऑफ सी दिया है, तो ए बी सी का मान पूछा है। देखिए दोस्तों, ये जो है 12%, परसेंटेज को नीचे लेके आएंगे तो 100 लिखेंगे। ठीक है। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लिखेंगे नीचे। ठीक है। ऑफ का मतलब होता है और का मतलब भी गुणा, गुणा का साइन यहाँ लगाएंगे। ठीक है। इंटू ए बराबर 15% अपॉन 100 इंटू बी बराबर 20% अपॉन 100 इंटू सी दिया है। ठीक है। अब ये 100 से जो है 100 काट देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 12A बराबर 15, बी बराबर 20 सी। ठीक है दोस्तों, अब इसे लिखेंगे हम ए बी और इसे लिखेंगे हम सी। तो इसे 12A और 15A, ये हो जाएगा ए का मान 1/12, 1/12, 1/15 और 1/20। ठीक है। अब इसका जो है हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा। अब इसको जो है हम यहाँ लिखेंगे ए बी सी का रेशियो, तो 12 पंजे होगा 60, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। अब दोस्तों ये है 15, 15 चौका 60, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है। और 20 दिया 60, 20 का 30 से 20 को 60, 60 को 20 से भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो 5 4 3 ए बी सी का जो है ये रेशियो आ गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये दिया है, यदि एक उम्मीदवार
20 के बजाय 30 से गुणा करता है, ठीक है। तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। माना एक संख्या है, एक संख्या जो है हमने माननी है, एक मान लें, चाहे हम 100 मान के कर लें, संख्या बराबर 1 है। इस संख्या में हमें देखो, एक तो सही लिखेंगे यहाँ हम, और एक लिखेंगे हम गलत। संख्या हमने एक मानी, एक की 20 में मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ 20 हो जाएगा, और एक का जो है हम यहाँ पे 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये हो जाएगा 30। तो ये सही संख्या है और ये जो है ये गलत संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर जो है हम कितना 20, संख्या 20 है और इसका हमने कर दिया 30, तो कितना ज़्यादा चला गया, ये 10 ज़्यादा चला गया। किस पे ज़्यादा चला गया, ये सही नंबर पे ज़्यादा चला गया, 20 पे ज़्यादा चला गया। परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पंजे 100, 5 दाएँ 50, तो 50% जो है दोस्तों इसका जो है फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। अब ये इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है। आइए चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, पहले व्यक्ति को 84% वोट प्राप्त होते हैं, वह 476 वोटों से जीत गया। वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, एक तो होता है दोस्तों विनर, ठीक है, विनर जो जीतने वाला होता है। एक होता है दोस्तों लूज़र, ठीक है, हारने वाला। विनर को जो है दोस्तों 84% वोट प्राप्त हुए, ठीक है, और हारने वाले को जो है वो 16% वोट प्राप्त हुए, ठीक है। और दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है हमें प्राप्त हुए, वह 474 वोटों से जीता मतलब अंतर। अब ये जो है 84 को 16 से भाग देंगे तो ये 68, 84 और 16 का जो अंतर है वो 68 बचेगा। 68 जो है आपका 476 के बराबर आ जाएगा, 476। तो ये दिया हुआ है आपको। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, पहले व्यक्ति को 84%, दूसरे को 16% मिले ये प्राप्त हुए और 474 वोटों से जीत गया। मतलब इन दोनों का जो अंतर है परसेंटेज में 68%, ठीक है। और क्वेश्चन में जो दे रखा है 476%, तो 68% 476 के बराबर। कुल वोटों की संख्या 100% वोट थे, तो 100% का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप 476 अपॉन में 68 इंटू लिखेंगे 100, ठीक है, 100%। यहाँ 68% है तो परसेंटेज से परसेंटेज का साइन कट जाएगा। तो ये 68 से जब हम इसको भाग देंगे, देखिए 2 तिया 6, 2 चौका 8, अब 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नम 18, 17, सत्ते 119। तो ये 700 जो है दोस्तों इसका जो है सही आंसर आ जाएगा, 700, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यदि कुल वोट जो है 7500 हैं और कुल वोटों का 20% जो है अवैध घोषित किया जाता है, ठीक है, तो विजेता को वैध मतों का 55% प्राप्त होता है। दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए दोस्तों? ये 75% कुल वोट हैं जो 2 उम्मीदवारों को प्राप्त हुए। कुल वोट का कह रहा 20% जो है अवैध घोषित हो जाता है, तो 80% जो है वो वैध बचा, ठीक है। तो देखते हैं वैध वोट कितने हैं, 20% तो अवैध हो गए। वैध वोट देखते हैं, ठीक है। तो 8 0, 8 45 का 0 हासिल लगे 4, 8 से 56, 57 59 60, तो 7500 में से 1500 जो वोट थे आपके ये अनवैलिड वोट थे, अनवैलिड वोट, ठीक है। और जो वैलिड वोट हैं आपके वो हैं 6000 वैलिड वोट हैं। तो अब विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का वैलिड बोर्ड का यह है वैलिड बोर्ड 6000, ठीक है। इनका जो है 55% प्राप्त हुआ, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुआ? 55% जीतने वाले को प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को कितना प्रतिशत? 45%। तो 6000 का 45% निकाल देंगे हम। आंसर 2 0 से 2 0 गया, 0 यहाँ लिखा, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 चक 24, 25 26 27, 227 तो जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चंस लेते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चंस दिया है, देखिए ये फेल पास वाले क्वेश्चंस है दोस्तों, परसेंटेज के प्रतिशतता के फेल पास वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। एक परीक्षा में सेजल को 23% अंक प्राप्त होते हैं और 80 अंकों से फेल हो जाता है। अंकिता को 50% अंक प्राप्त होते हैं, जो पास होने के अंकों से 190 अधिक थे। तनुजा द्वारा प्राप्त